हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राइट एसएमपीएस। क्या होता है एसएमपीएस, कैसा दिखता है एसएमपीएस, क्या फंक्शन होता है एसएमपीएस का, ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसा कि टॉपिक आपके सामने अवेलेबल है एसएमपीएस। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप प्यारे बच्चों याद जरूर रखिएगा। इसका फुल नेम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी कि जब सबसे पहले आप सीपीयू का बटन ऑन करते हो, उससे पहले जो सीपीयू होता है वो तो यूपीएस से कनेक्टेड होता है। यूपीएस में आपने ऑन किया, यूपीएस से सबसे पहले जो पावर अगर कहीं जाता है तो वो जाता है आपका एसएमपीएस में। एसएमपीएस ही बाकी कंप्यूटर के यूनिट्स को पावर सप्लाई करता है। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है आप स्विच मोड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दैट कन्वर्ट्स, जो कि बदलता है। किसको बदलता है भाई? पावर यूजिंग स्विचिंग डिवाइस। पावर को आपके डिवाइस में स्विच करता है, पास करता है, भेजता है। कब भेजता है? जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन या ऑफ करते हैं एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। जब कभी कंप्यूटर में वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो ज्यादा भी भेजेगा, जब कभी कंप्यूटर में वोल्टेज कम हो जाए तो कम भी नहीं भेजेगा। इसका अपना होता है 230 या 220 वोल्ट का ये सप्लाई करते रहेगा। अब पावर चाहे ज्यादा रहे, पावर चाहे कम रहे, बोलचाल की भाषा में हम इसको बोल सकते हैं ये कंप्यूटर का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है भाई? ट्रांसफार्मर। जैसे आपके घर में ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वैसे तो कनेक्शन 12,000 या 11,000 वोल्ट आता है, लेकिन आपके घर में तो एक सीक्वेंस वाइज ही वोल्टेज रहता है। हमेशा ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को बना के रखता है। ज्यादा हो तभी उतना ही देगा, कम हो तभी भी उतना ही देगा। तो जो काम हमारे घर में ट्रांसफार्मर का होता है, सेम काम कंप्यूटर में एसएमपीएस का होता है। वोल्टेज ज्यादा होगा तो कंपोनेंट जल जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो कंपोनेंट काम नहीं करेगा, लेकिन ये हमेशा वोल्टेज बराबर बनाए रखता है, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी ऊपर नीचे हो। इसके अलावा इस जो होता है एसएमपीएस पे आपके क्या क्या रहते हैं? तो इस एसएमपीएस पे स्टोरेज कंपोनेंट रहते हैं, इंडिकेटर रहते हैं, कैपेसिटर रहते हैं और बहुत तरह के पावर सप्लाई करने वाले यूनिट और वायर्स रहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में वोल्टेज को स्विचिंग करते रहते हैं। चाहे आपके कंप्यूटर में वोल्टेज का कंडीशन नन कंडीशन स्टेज हो। नन कंडीशन मतलब वोल्टेज कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, लेकिन फिर भी ये एक निरंतर अपने वे से आपको कंप्यूटर में वोल्टेज पावर सप्लाई करते रहते हैं। एसएमपीएस जो होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये आपका बाहरी यूनिट हो गया और अंदर खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपका इंटरनल यूनिट हो गया। अभी हम आपको एसएमपीएस ओपन करके दिखाते हैं कि ये कैसा होता है। फिलहाल देख लीजिए ऊपर से कि ये कैसा होता है। तो एसएमपीएस कुछ ऐसा होता है, ये वाला यही होता है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में जो आपका पावर केबल लगता है वो आपका यहां लगता है, पहले ये ऑन होता है। यहां पे तो इसका फैन दिया गया है जो एसएमपीएस के गर्मी को बाहर एडजस्ट करता है, ठीक है। और ये आपके ये मोटे से वायर लगे होते हैं। ये वायर कहां जाके लगता है? तो ये वायर भाई आपका जाके लगता है इसमें, और इसका नाम क्या है भाई? तो आप लोग अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों कि इसका नाम जो होता है वो आपका मदरबोर्ड होता है। कैसे लगेगा? तो वो आपके देखिए इस यूनिट में यहां पे जाके ऐसे आपका फिट हो जाता है। एक सेकंड, ये देखिए ऐसे गया और ये मैंने इसको हल्का सा पुश कर दिया। अब ये हमारा एसएमपीएस का एसएमपीएस अब हमारा ये लग गया। यानी कि यहां पे आपने पावर ऑन किया और वो सारा पावर इस वायर के थ्रू होते हुए आपका यहाँ पे मदरबोर्ड में चला गया। अब आप सोचोगे सर ये एक्स्ट्रा वाले वायर किस लिए हैं? तो ये एक्स्ट्रा वाले जो वायर होते हैं ये आपके हार्ड डिस्क में लगते हैं। किसमें लगते हैं भाई? हार्ड डिस्क में। तो हम उसमें भी आपको लगा के दिखा देते हैं। ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया और ये जो एक पावर केबल है आपके हार्ड डिस्क में भी लग गया। अब ये देखोगे कि ये किस में लगता है? तो अगर आपके सिस्टम में एसएसडी डिवाइस ये होता है, अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका पावर केबल आपके जाके लगता है किसमें भाई? तो एसएसडी में ये आपका लग गया। अब देखिए इस एसएमपीएस से आपका एसएसडी भी कनेक्ट हो गया, इस एसएमपीएस से आपका
हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो गया और इसी SMPS से आपका मदरबोर्ड भी कनेक्ट हो गया। बच्चा सब हंस रहा है कि सर ये कर क्या रहा है। ये हम आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखा रहे हैं, जो कि आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। और आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए, आप ही के फायदे के लिए भाई, नहीं तो ये सारा चीज हम क्यों लाएंगे आपके लिए जुगाड़ करके, ठीक है। और ये तो आपका बस हो गया। अब देखिए, अब समझ में आया ना कि ये एक ट्रांसफार्मर कंप्यूटर के सारे डिवाइस में बिजली पहुंचाने का काम करेगा। अभी आपने SMPS ऊपर से देखा, हमें उम्मीद है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अब हम SMPS आपको ओपन करके दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करें ना। लाइए भाई पिलास लाइए जल्दी। हाँ सर, सॉरी स्क्रू ड्राइवर लाइए, पिलास नहीं, पेचकस बोलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको ओपन किया जाए। ये देखिए भाई SMPS हो गया ना। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ है इसमें ना। ये है हमारा, चलिए ये एक गया, थोड़ा हेल्प करना, ठीक है। ये हमारा दूसरा हुआ, ओके। ये थर्ड वन, और ये हमारा फोर्थ वन। चलिए, और कहीं है? ये देखिए, ये हमारा SMPS ओपन हो गया, ओके। चलिए जरा ध्यान से देखा जाए। ये देखिए, यही है आपका फैन, ठीक है। ये सब आपके, ये नीचे जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका किट हो गया, सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं। ये दोनों यूनिट दिखाई दे रहे हैं, यही आपके ट्रांसफार्मर हैं। और जो वायर आपका यहाँ पे मदरबोर्ड में लग रहा था, यही वाला वो तारों का गुच्छा है। और ये वाला वो पॉइंट है जो जाके आपके मदरबोर्ड में लगता था। थोड़ा सा आप लोग पास से देख लो। ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और बाकी ये शॉर्ट स्लॉट्स चिट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए, ठीक है। कभी खराब होता है तो इसी में से कोई एक जल जाएगा। हम लोग सोल्डिंग करके उसको निकालते हैं और देखते हैं कि पहले से अगर कोई अवेलेबल है तो उसी का सोल्डिंग यहाँ पे फिट करते हैं। अगर ये ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको नया परचेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने SMPS को देखा, सुना और समझा। उम्मीद है ये कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, आज के लिए सलाम, नमस्ते।